अगर आप यह नहीं जानते हैं कि बीटा क्या है और बीटा को कैसे मेजर किया जाता है और यह मार्केट के रिस्क को कैसे मेजर करता है तो यह वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ध्रुव कुमार पांडे है। इस चैनल में हम फाइनेंस को आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, मेरा मोटो है कि मैं फाइनेंस के उन न्यूएंसों को, छोटी छोटी चीजों को आपको इस तरीके से समझाऊं कि उस तरीके से आप उसे समझें कि आप मार्केट में उसे यूज करें, जिससे कि आप मार्केट के रिस्क को और अपने रिटर्न को, अपने इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से डिसीजन ले पाए। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं फाइनेंस की छोटी छोटी चीजों को इतने आसान तरीके से आपको समझाऊं जिसको आप यूज करें, क्योंकि यह फाइनेंस की मेन चीजें हैं। ये छोटे छोटे न्यूएंस इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ कर अपना डिसीजन लेते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करेंगे। यहाँ मेरा कोई ऐसा नहीं कि आपको मार्केट का सिर्फ इंफॉर्मेशन देना। मुझे, मेरा मोटो ये है कि हम मार्केट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग में आपके अंदर डेवलप कर सकूं, जिससे आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सको। तो जो आज का टॉपिक है हमारा, वो बीटा के बारे में है। बीटा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जो मार्केट के रिस्क को मेजर करती है। सो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं कि हम बीटा को कैसे समझें और उसे कैसे हम अपने इन्वेस्टमेंट में यूज करें, जिससे कि हम एक पर्टिकुलर स्टॉक को जब बाई करें तो उसमें हम डिसीजन ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। बीटा बीटा मतलब मार्केट रिस्क। अब मार्केट क्या है? मार्केट वह है कोई इंडेक्स को हम मार्केट मानते हैं, क्योंकि यह ब्रॉड मार्केट होता है, क्योंकि यह पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे निफ्टी 50 मार्केट है, निफ्टी 50 इंडिया का ब्रॉड इंडेक्स है, टॉप 50 कंपनियों का इंडेक्स है। तो ये पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करता है कि हमारा मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो जो इसका बीटा होता है ये 1 होता है। हमेशा मार्केट का बीटा 1 होता है। जब आप निफ्टी 50 के पर्टिकुलर स्टॉकों में इन्वेस्ट करते हो तो आप निफ्टी के 1 बीटा पर इन्वेस्टमेंट करते हो, क्योंकि निफ्टी का बीटा हमेशा 1 माना जाता है। तो निफ्टी के मार्केट के अकॉर्डिंग आपका स्टॉक कितना रिस्की है। मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया, एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आपने एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टमेंट किया। अब एचडीएफसी बैंक का बीटा, अब मान लीजिए एचडीएफसी बैंक का स्टॉक का बीटा 1.5 है, तो यह मार्केट से 1.5 गुना, मतलब 1.5 गुना ज्यादा रिस्की है। तो यही डेफिनेशन है मार्केट रिस्क को, यह मेजर करता है कि आपका स्टॉक कंपेयर टू मार्केट कितना रिस्की है, वह कंपेयर टू मार्केट कितना मूव करेगा। जो इसको मेजर किया जाता है कोवेरियंस, मतलब रिलेशन क्या है। कोवेरियंस का मतलब होता है वेरियंस रिलेशन। तो जो कोवेरियंस स्टॉक्स एवं मार्केट के बीच में क्या कोवेरियंस है, और वेरियंस ऑफ द मार्केट, और पर्टिकुलर मार्केट का वेरियंस क्या है। तो ये इसका बीटा का फार्मूला है जिससे हम बीटा निकालते हैं। आपको बीटा के निकालने की जरूरत नहीं है, पर ये बेसिकली फार्मूला है। सेकंड, जब हम बीटा इन्वेस्टमेंट में निकालते हैं तो हम रिग्रेशन मॉडल के थ्रू निकालते हैं। रिग्रेशन मॉडल यूज करते हैं बीटा को निकालने के लिए, तो हम बीटा कैलकुलेट करते हैं। आपको ना रिग्रेशन मॉडल के थ्रू बीटा कैलकुलेट करना है, ना कि इस फार्मूले के थ्रू। आपको बीटा डायरेक्टली मिल जाएगा, जो कि बीटा जो आपको मिलेगा वो हमेशा बैकवर्ड होगा। वो 100% वर्क नहीं करेगा, लेकिन 80 to 90% अगर वो बीटा भी आप कंपैरिजन करके इन्वेस्टमेंट तो जैसा कि बताया मैंने कि बीटा, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, जैसे कि बीटा 1 है मतलब मार्केट सेम एज ए मार्केट। अगर मार्केट 1% मूव कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपका स्टॉक भी 1% मूव करेगा। मतलब बेसिकली ये प्रॉफिट को मेजर नहीं करता, बेसिकली ये रिस्क को मेजर करता है। बीटा हमेशा रिस्क को मेजर करता है, ये हमेशा ध्यान रखिए कि मार्केट के अकॉर्डिंग आपका स्टॉक कितना रिस्की है। अगर बीटा 1 से ज्यादा है तो आपका स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग मोर रिस्की है, और अगर कम है तो आपका स्टॉक लेस रिस्की है। अब एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ कि अगर किसी स्टॉक का बीटा 1.5 है तो आपका स्टॉक 50% मोर देन रिस्की मार्केट से है, क्योंकि सिंपल में अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव किया तो आपका स्टॉक 1.5 बीटा में, स्टॉक मार्केट पॉइंट बीटा में 150 पॉइंट मूव करेगा। सिंपल सा अगर आप समझो परसेंटेज टर्म में, अगर आप स्टॉक मार्केट 1% मूव कर रहा, डाउन जा रहा, तो आपका स्टॉक 1.5% डाउन जाएगा, क्योंकि मार्केट से 1.5 रिस्की है। सेकेंड, जो बीटा को मेजर करते हैं, रिटर्न को मेजर करते हैं, बीटा को कैसे मेजर करते हैं, यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एक्सपेक्टेड रिटर्न। इसे कैपम कि स्टॉक का आपके बीटा क्या है। लेकिन यहाँ आप एक्सपेक्टेड रिटर्न अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। अगर आपने उस स्टॉक का बीटा वो है, मान लीजिए आपका स्टॉक का बीटा 1 है, तो आपको कितना परसेंट का रिटर्न चाहिए मार्केट से, कि जिससे कि आप मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टर इसे कैलकुलेट करता है कि इतना उसको मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए कैपम के थ्रू।
अब इस फार्मूले के थ्रू आप समझें, ये जरूर फार्मूला आप याद रखें या कहीं नोट कर लें, क्योंकि यह फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है अपने रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ आरएफ है रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट का जो हम कैलकुलेट करते हैं वो है इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड, आरबीआई का 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड क्या है, जो कि लगभग 6% के करीब होती है। यह चेंज होती रहती है, कभी 6.2 6.5 के बीच, लेकिन हम फंडामेंटली 6% मान लेते हैं। तो आरएफ रिस्क फ्री रेट, क्योंकि इसे रिस्क फ्री रेट इसलिए करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट कभी डिफॉल्ट नहीं कर सकती 99%, इसे इसलिए रिस्क फ्री रेट कहते हैं। और आरएम होता है मार्केट रिटर्न, की मार्केट ने कितना रिटर्न दिया। तो आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर 6% का आरएफ है और इंडियन मार्केट मान लीजिए 13% का रिटर्न देता है, तो जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिए कितना चाहिए, 6% प्लस, मान लीजिए आपकी स्टॉक का बीटा 1.5 है, तो 1.5 बीटा प्लस आरएम 13% माइनस 6% आरएम, तो ये आपका रिटर्न होगा 6% प्लस 1.5 इंटू 5, 6% प्लस 7.5, 13.5%। यह आपका मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। आपके स्टॉक को इतना रिटर्न रिक्वायर्ड ऑफ रिटर्न देना जरूरी है, तब आप उसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जरूरी है, क्योंकि आपके बीटा के रिस्क के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने मार्केट से 1.5 मतलब स्टॉक मार्केट 1% मूव कर रहा, तो आपका स्टॉक 1.5% मूव कर रहा है, तो आपको मिनिमम इतना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए मार्केट के अकॉर्डिंग। जो एक रेशनल इन्वेस्टर होता है, सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर होता है, वो हमेशा ट्राई करता है कि उसके पोर्टफोलियो का बीटा 1 रहे। ये थ्रू अपना पोर्टफोलियो ट्रैक कर रहा है। अगर मान लीजिए वो BSE 500 के थ्रू ट्रैक कर रहा, तो BSE 500 की स्टॉक के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा, तो BSE 500 का बीटा 1 है, तो उसके स्टॉक कितना बीटा कितना वोलेटाइल है, उसके अकॉर्डिंग वो बीटा कैलकुलेट करेगा। कोई अगर आप निफ्टी 100 ट्रैक कर रहा, तो निफ्टी 100 का 1 बीटा मान के इन्वेस्टमेंट करेगा उसमें जो भी स्टॉक है। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें तो अपना बीटा जरूर कैलकुलेट करें। अब बीटा क्या होता है, बीटा को सिंपल अगर आप समझे ना, तो बीटा मार्केट में 2 टाइप के रिस्क होते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बता चुका हूं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिए। मैं आपको आज सिंपल मतलब मार्केट में 2 टाइप का रिस्क होता है, एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क, दूसरा होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। जो बीटा होता है वो सिस्टमैटिक रिस्क को मेजर करता है। कौन सा सिस्टमैटिक रिस्क क्या है, जिसे डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सकता। सिस्टमैटिक रिस्क को आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, वो है मार्केट रिस्क होता है। मतलब सिस्टमैटिक रिस्क डाइवर्सिफाई क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि वह एक स्पेसिफिक कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, वह सिस्टमैटिक रिस्क के अंतर्गत आता है। ग्लोबल मार्केट में आगे चल के क्या हो जाएगा यह किसी को नहीं पता है, वह सिस्टमैटिक रिस्क के अंतर्गत आता है। इसे डाइवर्सिफाई से आप कंप्लीट खत्म नहीं कर सकते, इसलिए आपको बीटा मेजर करना है। बीटा सिस्टमैटिक रिस्क को मेजर करता है, आप अनसिस्टमैटिक रिस्क को डाइवर्सिफाई करके इसे कम कर सकते हो। क्योंकि जो अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है, किसी कंपनी का मैनेजमेंट फ्रॉड कर गया, कंपनी ने लोन अमाउंट नहीं चुकाया। सिस्टमैटिक रिस्क को डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, इसलिए आप बीटा के थ्रू सिस्टमैटिक रिस्क को आप हमेशा 1 रखने की कोशिश करें। अगर आप 1 रखने के अपने पोर्टफोलियो में बीटा को 1 रखेंगे, जिससे कि आपका मार्केट के अकॉर्डिंग रिस्क रहेगा, वह मार्केट रिस्क है। तो मार्केट रिस्क सिस्टमैटिक रिस्क के अंतर्गत आता है, तो आप सिस्टमैटिक रिस्क को हमेशा बीटा के थ्रू ही मेजर कर सकते हैं। एक और रिस्क होता है आइडियोसाइकेट्रिक रिस्क होता है, उसको हम आगे चल के आने वाले वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड, आज जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि आपको बीटा को किस तरीके से मेजर करना है और किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो में बीटा को अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीके से देखिए, बीटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है स्टॉक मार्केट में। 90% रिटेल इन्वेस्टर या अनसोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर जिन्हें मार्केट को डेप्थ के बारे में पता नहीं होता है, मार्केट को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, वह बीटा को कैलकुलेट नहीं करते हैं। लेकिन आपको बीटा के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपने 10 लाख 20 लाख 30 लाख का पोर्टफोलियो बनाना है और आपको 8 से 10 स्टॉक 20 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखना है, तो एक बार उस स्टॉक का बीटा चेक करिए और किसी भी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने से पहले बीटा को कैलकुलेट जरूर करिए कि आप उस स्टॉक से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसकी कितनी इंसेंट्रिक वैल्यू आप मान रहे हैं और वह आप कितना उसे अपने रिस्क में कैलकुलेट कर रहे हैं। इसलिए आपको बीटा को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने ट्राई किया है एक आसान भाषा में कि आप समझें बीटा को, बिल्कुल सिंपल भाषा में। बीटा के बहुत सारे यूज हैं, बीटा को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स है, ये इतना आसान नहीं है। रिसर्च में इसको बहुत ही डेप्थ में
फोकस किया जाता है कि बीटा को कैसे कैलकुलेट किया जाए, जैसे रिग्रेशन मॉडल यूज करना, जो कि इतना आसान मॉडल नहीं है। बट अगर आप नॉर्मली भी बीटा कैलकुलेट करते हैं तो कंपेयर टू अगर आप दो पोर्टफोलियो बनाते हैं, एक जिसमें बीटा आपने कैलकुलेट नहीं कर रखा है, बीटा के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है, और सेकंड पोर्टफोलियो जिसमें आपने बीटा के अकॉर्डिंग प्रॉपर इन्वेस्टमेंट किया है, बीटा को उसमें कैलकुलेट किया है, और आपने कोशिश करी है कि आपके पोर्टफोलियो का बीटा 1 के करीब रहे, आपका जो बीटा 1 के करीब रहेगा वह बेटर देन परफॉर्मेंस करेगा जिसका बीटा 1 नहीं है। लोगों का अधिकतर होता है कि मार्केट अगर 2% गिरता है तो पोर्टफोलियो 5-5 10-10% गिर जाते हैं। उसका रीजन यही है कि लोग बीटा को कैलकुलेट नहीं करते हैं, ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जिनका काफी हायर बीटा होता है और वो काफी स्पीड से मार्केट के अकॉर्डिंग गिरते हैं। अगर मार्केट 1% डाउन हो रहा तो आपका स्टॉक 5% डाउन हो रहा। हो सकता है कोई इवेंट है, कोई कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है जिसकी वजह से हो सकता है कि आपने बीटा भी सही तरीके से कैलकुलेट किया, फिर भी आपका स्टॉक 5% 10% डाउन है। एट लीस्ट अगर आपने सही स्टॉक पिक किया है, कोई ऐसा स्पेसिफिक रिस्क नहीं आया है जो आइडियोसाइकेट्रिक रिस्क नहीं है उस स्टॉक में पर्टिकुलर, 70 to 80 90% चांसेस रहेंगे कि आपका पोर्टफोलियो मार्केट के अकॉर्डिंग परफॉर्म करे। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू, धन्यवाद।